चाहते हैं पूरा देश, पूरे सुशांत जी के जो फैंस है ये जानना चाहते हैं इतने साल हो गए अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कुछ कारण है? 4 साल हो गए हैं अभी तक। 14 जून 2020 में ये हुआ था और ये 4th ईयर है एंड वी आर स्टिल होपिंग, प्रेइंग, प्लीडिंग टू नो व्हाट द ट्रूथ इज। जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली हो सकता है कि सीबीआई इज ट्राइंग टू गेट टू इट फ्रॉम एवरी एंगल, सारे एंगल से देखना चाहते हैं केस को, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। बट अब हम लोग के पेशेंस का सीमा आ गया है। वी वांट टू नो व्हाट हैज हैपेंड। हम यहाँ देख रहे थे काफी लोग अपने अपने व्यक्तित्व दे रहे थे जिनमें उन्होंने खुल के बताया है कि ये जिंदा दिल इंसान थे और ये ऐसा कर ही नहीं सकते हैं और सबने अपने अपने बयान दिए। क्या सीबीआई वाले जो कि इतने माहिर होते हैं ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते हैं? देखिए, एक जिन्होंने ये बोला कि वो जान दे कैसे सकते हैं, उन्होंने तो कितनों में जान फूंक दी है। इस तरह के इंसान थोड़ी ना जान दे सकते हैं। दैट वाज सो ट्रू, दैट वाज सो वेरी ट्रू। आई डोंट नो कि सीबीआई क्यों नहीं सुन रही है, क्यों इतना टाइम ले रही है, बट वी आर वेरी होपफुल। इसीलिए उनको बुलाया ही गया था। होप था हमें, तभी उन्हें बुलाया था कि वो लोग हमें बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स तो है नहीं, हम जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतने सारे एविडेंस हैं, उनको पता है कि उनका कहाँ कहाँ फोन गया था, सुशांत को कहाँ कहाँ फोन गया था। वो अगर सच में प्रोजेक्ट्स डिसाइड कर रहे थे डायरेक्टर्स के साथ आगे चल के कि क्या करने वाले हैं वो, तो वो किस तरह से अपना जान ले सकते हैं। तो ये सब बताया जाए हम लोग को, बहुत टाइम हो गया। अगर हमारे दर्शकों को बता सके, आज काफी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? हमने एक्चुअली पूजा की भाई के शांति के लिए, जस्टिस के लिए भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको पता चले कि क्या हुआ था भाई के साथ। और फिर हमने महामृत्युंजय जाप किया और फिर यहाँ पे सब लोगों को एक स्पेस दिया कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके हम सबके सामने। अच्छा, एक चीज तभी बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एक्टर, इतने नामी एक्टर जो रूट लेवल से यानी जमीनी लेवल से ऊपर तक आए, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी इंसान सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। क्या कुछ कारण हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये कारण हो सकता है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो है बाहर से आए थे, कोई स्टार के लड़के नहीं थे, ये ऐसा कुछ कारण है या फिर वो करना ही नहीं चाहते, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते? इसमें मुझे लगता है एक तो पहले कि भाई ऑफ कोर्स आउटसाइडर था, कोई भी नहीं था यहाँ पे उसका गॉडफादर। एंड मोर ओवर आई थिंक कि अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कोई इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। एंड अगर वो पढ़ते हैं तो एक तरीके से जो एसएसआरियंस है वो बहुत गुस्सा है इस पूरे फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से बहुत गुस्सा है। बॉलीवुड की कोई मूवीज चलती नहीं है आजकल बिकॉज ऑफ व्हाट एसएसआर स्टूड फॉर, एंड एसएसआर के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए बॉलीवुड से तो सारे एसएसआरियंस गुस्सा है। अगर हमारे दर्शकों को कुछ आप बोलना चाहे तो कुछ बोलना चाहे, मैसेज देना चाहे? हाँ, एक मैसेज है मेरा। एक तो पहले कि अगर हम लोग साथ एकजुट होके जस्टिस के लिए नहीं डिमांड करेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है, हमें कोई नहीं सुनने वाला है। तो वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू कम अप, लाइक राइज अप एज अ फोर्स एंड रियली डिमांड जस्टिस। अभी जो भी गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई है हमारी, और वी हैव बीन वेरी होपफुल। बीजेपी से तो बहुत ज्यादा होप्स रखे हुए हैं हमने कि वो बताएंगे हमें कि क्या हुआ था मेरे भाई के साथ। और एक और चीज, हमें भाई की लेगेसी आगे बढ़ानी है और उनकी जो आत्मा में जो सच्चाई थी, जो प्योरिटी थी, उसको आगे लेके चलना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जिस चीज के लिए भाई रिप्रेजेंट करता था, जिस चीज को भाई रिप्रेजेंट करता था, वो संसार में, वो दुनिया में आज बहुत रिक्वायर्ड है। वो पॉजिटिविटी, वो प्योरिटी,
जो आई थिंक मिसिंग है आजकल के जमाने में। वो उस तरह का था बंदा जो अगर किसी एक कैंसर हो गया था एक 3 ईयर ओल्ड को, ही रैन टू हिज हाउस, उसके लिए टॉयज खरीद के, उसको चॉकलेट्स दे के, उसको खुश करके, नागालैंड फ्लड में, केरला फ्लड में इस तरह से डोनेट किया उसने। कितना कुछ करना चाहता था वो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना कुछ करना चाहता था। हमें उसको जीना है ताकि वो अच्छाई का वेव आगे बढ़ता रहे इस संसार में। लास्ट क्वेश्चन सुधा जी, आप यहाँ पर अभी इंडिया में ही रहो या फिर यू आर लाइक बाहर हो और आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्या है, किस तरह से? आई लिव इन कैलिफोर्निया एंड लास्ट टाइम भी फरवरी में आई थी मैं, फिर गई थी यूएस, फिर आई हूँ स्पेसिफिकली इसी इवेंट के लिए आई हूँ। एंड देन आई एम गोइंग बैक, आई एम फ्लाइंग बैक ऑन 24th of June। तो ऐसी दिक्कतें आती है कि आप वहाँ पर हो लेकिन यू नो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो जो चीज को मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो यू आर लाइक अवे फ्रॉम इंडिया इन फैक्ट। करेक्ट करेक्ट। इसके लिए कुछ या आई कीप कमिंग बैक हियर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।